सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। हम एक नया सीरीज आपके सामने रखने जा रहे हैं और एट द इनिशियल स्टेज हम ये आपसे कहेंगे कि जो भी हम आपको यहाँ करवाने वाले हैं, जो स्पीडी का जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट रहना जरूरी है। टू द पॉइंट बात करेंगे और एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम डील कर देंगे, ताकि आपको कहीं साइंस के लिए भटकना ना पड़े। चाहे आप दरोगा दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, बीएसएससी दे रहे हो, ठीक है। बस शांतिपूर्वक आपको कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं, बस इतना याद रखिएगा, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। बस सुनते हुए चलिएगा। हर दिन में आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आए हुए, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा, सबका जो एक जोर है, ठीक है, वो है आपका ये क्लास। प्लस स्पीडी के क्वेश्चंस भी हम आपको इंक्लूड करेंगे। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए कि एनेलिडा ग्रुप जो है, ठीक है, एनेलिडा ग्रुप, जो एनेलिडा ग्रुप है, आप यहां देख रहे होगे इसको, जो आपका एनेलिडा ग्रुप है उसमें क्या क्या आता है। अब ध्यान से समझना जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपका जो ये 2 पॉइंट आप यहां देखोगे, ये है आपका जोक एंड केचुआ, ठीक है। जोक एंड केचुआ जो है आपका, वो क्या आपका एनेलिडा ग्रुप में आता है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपको दिमाग में रखने हैं, यहां मैंने बोला है केचुआ। केचुआ मतलब जो होता है आपका अर्थवर्म। इससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले केचुआ को क्या बोला जाता है, तो फार्मर फ्रेंड, मतलब कृषि जो करते हैं, जो उनका फ्रेंड बोला जाता है, मतलब किसानों का फ्रेंड बोला जाता है केचुआ। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऐसा जंतु है जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है, लिंग चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो है आपका केचुआ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो केचुआ जो होता है, इसमें क्या होता है, आपका आरबीसी नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन, इसको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आरबीसी नहीं होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अपना जो लिंग है वो भी चेंज कर सकता है। एक क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है एनेलिडा ग्रुप से, वो पूछा जाता है कि एनेलिडा ग्रुप का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसका, ठीक है, वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है वो होता है आपका नेफ्रेडेरिया। आपको ये भी चीज याद रखना है। यहां आरबीसी की बात चली है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसको डील कर दूंगा, ठीक है। जैसे आरबीसी का बात किया गया, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं होता है। पहला क्वेश्चन जो आरबीसी में क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आरबीसी का जो लाइफ होता है वो कितने दिन का होता है, तो वो होता है 120 दिन का। अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में ये रिवाइज होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मैं बता रहा हूं ये वरदान है, ठीक है। और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि उनको रिवीजन की जरूरत है। तो जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद आपको याद रखना है आरबीसी का जो लाइफ होता है वो 120 दिन का होता है। प्लस आरबीसी आपको याद रखना है एक चीज और, कि जो आरबीसी होता है, ठीक है, इसमें एक आपका क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जो आपको पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो क्या से बना होता है, तो याद रखिएगा उसमें आयरन होता है प्लस प्रोटीन होता है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो आपका, आपको कहा जाता है कि आपके बॉडी में रक्त का कमी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी है, या आप कह सकते हो कि आपके बॉडी में आरबीसी का कमी है। अगर आरबीसी का अगर आपका कमी हो जाता है, आपको कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया होता है। आरबीसी से और क्वेश्चन एक याद रखोगे, वो क्या याद रखोगे कि आपके बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीसी के द्वारा। हार्मोन पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है वो आरबीसी के द्वारा, ठीक है। और आरबीसी बनता कहां है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, तो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आरबीसी से, वो ये पूछा जाता है कि जो कब्रगाह है, ग्रेव यार्ड ऑफ, मतलब कब्रगाह जो होता है आरबीसी का वो कहां है, मतलब आरबीसी मरता कहां है, तो याद रखिएगा वो मरता है आपका स्प्लीहा में, दैट मींस स्प्लीन में। और स्प्लीन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ब्लड बैंक जो हमारे बॉडी का है वो क्या है, तो वो है आपका स्प्लीन, ठीक है। इससे बताने का मतलब इतना ये था क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां पूछा जाता है वो बस बताऊंगा। और देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर लाइव लाइव करने का मतलब ये है कि वेस्टेज ऑफ टाइम। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपको लाइव पसंद हो, पर मुझे पसंद नहीं है वो चीज, क्योंकि उसमें बातें ज्यादा होती है, यूजलेस। टू द पॉइंट बात करेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको जहां पढ़ना है पढ़िए। एंथ्रोपोडा का हम लोग बात करते हैं, पूछा जाता है कि तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया और मक्खी हो गया, ये कौन से फाइलम में आता है, तो आपको याद रखना है एंथ्रोपोडा में आता है। किसमें आता है, एंथ्रोपोडा में आता है। पहला क्वेश्चन और एक आपको पूछा जाएगा
कि जो एंथ्रोपोडा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो जंतु जगत का जो फाइलम है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना एंथ्रोपोडा। अब देखो, वर्गीकरण के पिता किसको बोला जाता है, क्या बोलोगे, तो आपको बोलना है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण के पिता बोला जाता है, ठीक है। प्लस दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या है, सिस्टम नेचुरा। तो आपको याद रखना है कि सिस्टम नेचुरा किसने लिखा है, कार्ल लिनियस ने। और कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ वर्गीकरण के पिता बोला जाता है, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वही मैं बोलूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो विटिकर ने दिया था, ठीक है। आपको ये सब चीजें याद रखनी। अब यहां से थोड़ा अगर मैं चीज और बताना चाहूं आपको, जो आपको याद रखना है वो है कि जो आपका ये एंथ्रोपोडा में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि देखिए, अगर आपको एंथ्रोपोडा है, याद रखिएगा इसमें 2 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कीट ग्रुप मतलब इंसेक्ट वाले ग्रुप, और एक होते हैं आपके आर्कनाइट्स। तो याद रखना जो आपका स्कॉर्पियन है, ठीक है, जो बिच्छू है, और आपका जो आपका स्पाइडर होता है, ठीक है, ये दोनों किस ग्रुप में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं, तो आपको याद रखना है वो आपका एंथ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। बट अगर एंथ्रोपोडा के अंदर भी किस में आते हैं, तो आर्केनाइट्स में आते हैं, याद रखना। तो अगर मैं बोलूं कि आपका बिच्छू हो गया, ठीक है, या आपका मकड़ी हो गया, ये किस ग्रुप में आते हैं, तो आपको याद रखना है किस ग्रुप में, आर्कनाइट्स। आर्कनाइट्स फिर किसके अंदर आता है, तो आपका एंथ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। और जितने कीट होते हैं, जैसे कि तेलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, ये सब कीट है, तो ये इंसेक्ट ग्रुप में आएंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस तेलचट्टा का याद रखिएगा कि तेलचट्टा जो सांस लेता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि तेलचट्टा जो है जो सांस लेता है वो क्या से लेता है, तो आपको याद रखना है सांस लेता है ये क्या से, 1 मिनट रुक जाइएगा, जो सांस लेता है वो लेता है आपका ट्रेकिया से लेता है, क्या से लेता है, आपका ट्रेकिया से लेता है, ठीक है, ट्रेकिया से लेता है। और जो तेलचट्टा का जो खून होता है वो भी पूछा जाता है कि किस कलर का उसका खून होता है, तो वो होता है आपका व्हाइट होता है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, बस जो बोल रहा हूं उसको सुनते हुए चलेगा, इससे बेटर और कुछ नहीं है, मैं बार बार ये चीज आपको बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार 1 मिनट रुक जाइएगा, मुझे थोड़ा समझ लूं मैं भी इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोलस्का, मोलस्का ग्रुप पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो मोलस्का ग्रुप में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा घोंगा होता है, सिपिया होता है और ऑक्टोपस, ये तीनों नाम आपको याद रखना, ये पूछा गया है, ठीक है। जो घोंगा हो गया, सिपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये कौन से ग्रुप में आता है, कौन से फाइलम में आता है, तो आपको याद रखना है मोलस्का ग्रुप में आता है, ठीक है। किसमें, मोलस्का ग्रुप में। अब यहां याद रखना ऑक्टोपस, ऑक्टोपस से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखोगे कि डेविल फिश, वहां लिखा होगा कि डेविल फिश जो है वो किसको बोला जाता है, तो याद रखना आपको ऑक्टोपस को बोला जाता है। और ऑक्टोपस का ये भी पूछा गया था जो कलर जो होता है ब्लड का, जैसे कि जो तिलचट्टा होता है, ठीक है, जो तिलचट्टा होता है उसका जो कलर होता है ब्लड का वो व्हाइट होता है। और तिलचट्टा से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बस शांतिपूर्वक बैठो, देखो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप मूवी देख रहे हो, जो साइंस का मूवी चल रहा है जिसमें क्वेश्चंस आपके सामने से आ रहे हो और आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो और कुछ नया सीखने आए हो। तो तिलचट्टा जो होता है इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है, ब्लड का। और इसे सांस किससे लेता है, तो इसको एक स्पेशल वर्ड है कि जो तिलचट्टा सांस किससे लेता है, तो ट्रैकिया से लेता है, ठीक है। क्या याद रखोगे, ट्रैकिया याद रखिएगा, ठीक है। वहीं ऑक्टोपस में अगर हम लोग आते हैं तो ऑक्टोपस का जो कलर होता है खून का वो ब्लू होता है, और इसको डेविल फिश भी बोला जाता है। और ये किस फाइलम में आता है, तो याद रखिएगा मोलस्का फाइलम में आता है, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए ओके, सो आई थिंक 2 फिंगर टच होता है इसमें, राइट। ओके, सो आगे आते हैं हम लोग, आगे हमारा एक्नोडर्मिटा। अब एक्नोडर जो भी फाइलम वाले हैं ना, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, तो जो आपके जो एक्नोडर्मिटा होता है, ठीक है, तो एक्नोडर्मिटा में कौन सा चीज आता है, याद रखिएगा आपका जो स्टार फिश है, ठीक है, ये एक्नोडर्मिटा में आता है। आपका ब्रिस्टल स्टार जो है ये भी आपका एक्नोडर्मिटा में आता है। और 2 नाम यहां से और याद करोगे, सी कुकुम्बर और सी अर्किन। तो अगर मैं बोलूं कि तारा मछली, ठीक है, ब्रिस्टल स्टार, सी कुकुम्बर और सी अर्किन, ये किसमें आता है, तो आपको याद रखना एक्नोडर्मिटा में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो जेलीफिश होता है, तो जेलीफिश किसमें आता है, तो याद रखिएगा जेलीफिश जो आपका आता है वो आता है आपका सेलेंड्रिटा में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्टार फिश, जेलीफिश, कटल फिश, ये सब फॉल्स फिश है, मतलब ये ओरिजिनल फिश
नहीं है, ठीक है। वही आपका जो डेविल फिश भी होता है वो भी आपका ओरिजिनल फिश नहीं है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मनुष्य का पाचन, यहां पूछा गया कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, तो आपका मुख से होता है। पहला तो आप ये समझ में, दूसरा क्वेश्चन आपको समझना है कि जो पाचन जो स्टार्ट होता है मुख से होता है, बट सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, हमारा मुख में पाचन होता है, ठीक है। और याद रखिएगा मुख में कौन सा एंजाइम्स होता है, तो याद रखिएगा दो एंजाइम्स का नाम आपको याद रखना है, एक है आपका टाइलिन और एक है आपका सिलेब्री एमाइलेस। क्या मैंने बोला, टाइलिन और सिलेब्री एमाइलेस जो हेल्प करता है आपका किसमें, आपको कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में। और कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा जो स्वरूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। बट ग्लूकोज को भी हम लोग डायरेक्टली हम अपने अंदर नहीं लेते। ग्लूकोज का क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल जो होता है बेसिकली वो एटीपी में टूटता है और उस एटीपी को हम लोग एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप बोलोगे कि मुख का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन तो आपका मुख से स्टार्ट होता है। किस चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। कौन सा एंजाइम्स होता है मुख में, तो टाइलिन एंड सिलेब्री एमाइलेज होता है, ठीक है। और पेट में जब फिर आएगा तो तब किस चीज का पाचन होगा, तो आपका प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है। इतना चीज आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, चलिए यहां है आपका कि शिराएं द्वारा, ठीक है, रक्त प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका सीरा और एक होता है आपका धमनी, ठीक है। दैट मीन आर्टरीज एंड वेन। तो आर्टरीज क्या करती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो शुद्ध ब्लड होती है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, बट जो आपका वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सर्कुलेट करती है। बट इनका जो एक्सेप्शन है वो आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन, तो पुल्मोनरी अगर मैं आर्टरी बोलूं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पूरे बॉडी में आर्टरी है, बट ये पुल्मोनरी अगर लग जाए तो वो क्या करता है, अशुद्ध ब्लड कैरी करता है। बट अगर हम लोग वही बोले पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी के आगे वेन लग जाए, ठीक है, मतलब वेन के आगे पुल्मोनरी लग जाए तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये एक्सेप्शन भी आप जरूर याद रखिएगा। बाकी आपको अगर मैं बताऊं कि ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किसने किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का, तो विलियम हार्वे ने। रक्त समूह का लैंड स्टेनर ने, याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ है तो वही सब चीज दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन, अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो याद रखिएगा जो बीसी जो विटामिन होता है ये जल में घुलनशील होता है, और आपका ADE जो विटामिन होता है वो आपका क्या होता है, फैट में मतलब वसा में क्या होता है, वो घुलनशील होता है। विटामिन बी का आपको पता होना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। और सी आपको पता है कि सी का आपको केमिकल नेम आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है एब्जॉर्बिक एसिड। किस नाम से जाना जाता है, एब्जॉर्बिक एसिड। अगर आपको विटामिन सी का अगर प्रॉब्लम हो गया, कमी हो गया, तो कौन सा बीमारी होगा आपको, आपको हो जाएगा स्कर्वी बीमारी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी विटामिन बी में आपको याद रखना है, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहां आ जाइए, देखिए पोटासियम का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा पोटासियम किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, वो है आपका किसके ऊपर, तो वो है आपका कि सोडियम के ऊपर। सोडियम के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम से और कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ सोडियम पे आते हैं, देखिए सोडियम का अगर मैं बात करूं, सबसे पहले याद रखिएगा सोडियम का जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, स्पाइगनोमीटर से, पहला वो याद रखिएगा। और जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर रक्त दाब नियंत्रण करता है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन सा धातु करता है, धातु या आप बोल सकते हो कि कौन सा तत्व करता है, तो आपको याद रखना है सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है आपको, एटॉमिक नंबर होता है 11। और सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव कोई अगर आपका एलिमेंट है तो वो है आपका पोटासियम। और पोटासियम के बाद अगर कोई आपका जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो होता है आपका सोडियम। सोडियम एंड पोटासियम को याद रखिएगा, हम लोग हमेशा किरासन में रखते हैं, किरासन के तेल में। अगर नहीं रखेंगे तो हवा में ये बहुत ही जल्दी फायर पकड़ लेता है, मतलब बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो याद रखिएगा हम लोग सबसे पहला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, हमारा रक्त दाब को ये मेंटेन करके रखता है। तीसरा जो सोडियम एंड पोटासियम को हम लोग हमेशा किरासन तेल में रखते हैं,
ठीक है, याद रहेगा। और ये किस ग्रुप में आता है, तो आपका पहला ग्रुप में आता है जिसको हम लोग एल्केली ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, वो भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग पोटासियम में आए, याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे क्रियाशील जो आपका धातु है, आप बोल सकते हो या तत्व है, वो है आपका पोटासियम। ये का इसका मेन जो इंपॉर्टेंट क्यों है पोटासियम, तो जो भी हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज मतलब क्या है, जो कार्डियो कार्डियो अगर वर्ड यूज हुआ मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है, तो हार्ट को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए पोटासियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहां रक्त मतलब ब्लड प्रेशर का बात हुआ है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है, याद रखिएगा एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो भी उसको कंट्रोल करता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग आते हैं, ये है आपका, चलिए उसके बाद अगर आप आगे देखोगे, यहां आ जाइए, वो है उसके बाद ये देखिए कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रभावित करता है। देखिए आपको पता है, हमने आपको पढ़वाया था, ठीक है, दो साइकिल आपको याद रखना है जो हमेशा पूछा जाता है। एक होता है आपका जो भी चीज हम लोग खाते हैं, फाइनली जो क्या होता है, वो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म लेगा, ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, तब वो हमें एनर्जी देगा, ठीक है, ये चीज आप समझ के रखियो। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया कि ग्लूकोज में, ठीक है, अगर बिना ऑक्सीजन अगर मिलता है तो कौन सा क्या प्रोड्यूस करेगा, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में, ठीक है, क्या आपको ये करता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जब हम लोग दौड़ते हैं हमें थकान महसूस होता है पैरों में, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ ऑक्सीजन का कमी होता है और बाद में पैरों में हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड आपको याद रखना है कि जो आपका मिल्क होता है उसमें भी आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में। पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका मिल्क है, जो दूध है, उसमें क्या होता है, विटामिन सी नहीं होता है, आपको ये भी चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इस पे। अगर नेक्स्ट देखा जाए कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। अब यहां ध्यान से समझना, ठीक है, कि अगर आपको ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उसके साथ ईस्ट को रिएक्ट कर देता है, याद रखिएगा ईस्ट का यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग दारू बनाने में, जिसको हम लोग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। उसमें क्या होता है, हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, और एज ए एंजाइम के रूप में, ठीक है, एंजाइम के रूप में हमने जाइमस लिया। तो पूछा जाता है कि ग्लूकोज से, ठीक है, आपका एल्कोहल कौन सा एंजाइम बनाता है, तो आपको याद रखिएगा जाइमस एंजाइम। जाइमस एंजाइम क्या करती है, ग्लूकोज से आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। अब एल्कोहल में याद रखिएगा ये वाला जो एल्कोहल है इसको हम लोग ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, मतलब जहरीला नहीं होता है। और अगर ये है आपका इथेनॉल, और इथेनॉल की जगह अगर मीथेनॉल बन जाए, क्योंकि कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि क्या होता है कि लोग इथेनॉल की जगह मीथेनॉल बना लेते हैं, तो मीथेनॉल को हम लोग बोलते हैं वुड एल्कोहल, जो कि क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। तो यहाँ है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज को अगर जाइमस एंजाइम अगर यूज करते हैं तो उससे हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका ग्रेन एल्कोहल, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताया था कि एनिलिडा में उत्सर्जन जो आपका तंत्र होता है, बेसिकली वो क्या होता है, तो नेफ्रिडिया होता है, ठीक है। अब यहां पूछा गया, अगर ध्यान से देखो कि मूत्र का पीएच कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए मूत्र का जो पीएच होता है वो होता है आपका 6। मैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर आपको पूछे नींबू का तो 2.4, अगर आपको पूछे आपका आंसू का कितना है तो 7.4। बोलते ना रक्त भरा आंसू, तो रक्त का आपका और आंसू का एक ही है 7.4, नींबू का 2.4, आपका मूत्र का 6, और जो सागर के पानी होते हैं सी वाटर होता है उसका कितना होता है 8.5, ठीक है। पीएच स्केल का डिस्कवर किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा। और ये देखिए बाहरी स्रावी एवं अंतस्रावी ग्रंथि, आपको पता है कि जो पेनक्रियाज जो होती है, ठीक है, पेनक्रियाज जो अग्नाशय जो होती है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब वो क्या करती है, एज ए इंडोक्राइन भी काम करती है और एक्सोक्राइन भी, मतलब बाहरी स्रावी ग्रंथियां भी और आपका अंतस्रावी ग्रंथियां भी आपका काम करती है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। पेनक्रियास, पेनक्रियास में 3 सेल आपने पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो जो आपका बीटा सेल से जो निकलता है आपको पता है, ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और अल्फा सेल से क्या निकलता है, आपका ग्लूकागोन निकलता है। बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है, ठीक है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, तो वो कर देता है आपका ग्लाइकोजिन में।
और वो ग्लाइकोजन फिर कहाँ स्टोर होता है, इधर आपका लीवर में होता है, ठीक है, या आपके मसल में भी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और अल्फा बस उसका जस्ट उल्टा काम करता है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं ये नीचे अगर आपको दिख रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सिल्वर फिश, सिल्वर फिश आपने सुना होगा, ये भी किसमें, एंथ्रोपोडा में आता है। बट याद रखिएगा सिल्वर फिश जो है ये फॉल्स फिश है। आखिर ये आता तो है आपका इंसेक्ट ग्रुप में, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना ये क्या, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। क्या याद रखोगे, फॉल्स आपका फ्रूट बोल रहा हूं, फिश है, ठीक है। उसके बाद आपका कटल फिश, ठीक है, कटल फिश आपको याद रखना ये किस में आता है, मोलस्का में आता है। ये भी क्या आपका फॉल्स फिश है। और आपका एक आता है आपका जेली फिश, तो जेली फिश भी क्या है, एक फॉल्स फिश है। अब मैं फिर से बताता हूं, सबसे पहले जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये जितने आप नाम सुन रहे हो ये सब है आपकी क्या, फॉल्स फिश। जेली फिश किस में आता है, नाइजीरिया फाइलम में। कटल फिश किस में आता है, मोलस्का फाइलम में। और आपका सिल्वर फिश किस में आता है, जो कि इंसेक्ट है, याद रखिएगा इंसेक्ट है ये, ठीक है, कीट है, किस में आता है आपका, एंथ्रोपोडा में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर नहीं दिख रहा तभी भी आप मुझसे सुने हो तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, या मैं ऐसे ही आप लोगों का टाइम पे ये कर रहा हूं। बट अगर इस तरीके से किया जाए तो कोई भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चंस आपको यहीं से दिखेगा। अब इसमें आते हैं, देखिए इसमें बोला गया है कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि वो किस में, देखो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करें तो कहां होती है, तो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछा जाता है कि ये इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन, जितना भी ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जैसे कि आपका जितना भी ग्रोथ हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा जो हड्डी है तो उसका बढ़ोतरी होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो आपका पीयूष ग्रंथि करता है। तो इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पर एक और ग्लैंड है जिसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो वो कौन सा आपका, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस को ही हम लोग थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है आपका किसके द्वारा, आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना, अगर मास्टर ग्लैंड बोले तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोले तो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ही क्या करती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है, रेगुलेट करती है, मतलब एक समान बनाए रखती है, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद है आपका कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या बोला जाता है, जिसको एग्रीडिएशन फोर्स बोला जाता है। बाकी हिंदी में आपको पता होना चाहिए प्रत्यन बल बोला जाता है। और ये जो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये किसने दिया था, ये वाला चीज, ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। तो स्प्रिंग पे कौन सा लॉ लागू होता है, तो हुक्स लॉ लागू होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो ये है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट किससे बनाते हैं, तो केचुआ का यूज करके हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है, तो याद रखिएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है, जिसमें अवसादी चट्टानों से हमें निकलता है क्या, आपका पेट्रोलियम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई हाई, मुंबई हाई किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है वो किसके लिए फेमस है, तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। अगर मैं पेट्रोल का अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पूछूं किसी पेट्रोल का गुणवत्ता किससे हम लोग पता करते हैं, तो याद रखिएगा उसके ऑक्टेन नंबर से हम लोग पता करते हैं कि जो वो कितना अच्छा पेट्रोल, किससे, आपका ऑक्टेन नंबर से हम लोग पता करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ कि गोबर को, ठीक है, गुब्बारे को उड़ाने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो हेलियम किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि गुब्बारे में हम लोग हेलियम भरते हैं। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो हीलियम है एक अक्रिय गैस है, दैट मींस एक इनर्ट गैस है, ठीक है। और अगर मैं इनर्ट गैस का बात करूं तो ये एक अकेला ऐसा इनर्ट गैस है जिसके आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है या नोबल गैस है या इनर्ट गैस है जिसके आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बोलना है वो है आपका हीलियम, ठीक है, आपको याद रहेगा। और हीलियम से आपको ये भी याद रखना है कि जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ, जो गोताखोर होते हैं उनका जो सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा उसमें हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, गोताखोर के सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, तो आपका ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है, ठीक है। तो हीलियम का आपको याद रखना है। और याद रखिएगा हीलियम जो है आपका, क्या मैंने बोला, एक अक्रिय गैस है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो अक्रिय गैस है आपका, उसका डिस्कवर किसने किया, सब किसने इन्वेंट किया था अक्रिय गैस के,
ठीक है। तो आपको याद रखना है रेमजे, क्या नाम याद रखो, रेमजे। तो रेमजे ने क्या किया था, अक्रिय गैस के बारे में बताया था। और अक्रिय गैस कौन से ग्रुप में आता है, तो आपको याद रखना है 18वां ग्रुप में आता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो एटमॉस्फेयर में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना है आर्गन, ठीक है, आर्गन। और अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा गैस, अक्रिय गैस जो एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है रेडोन। रेडोन से मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, रेडोन तो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, बट जब अर्थक्वेक होता है तो इसका मात्रा सडनली क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, किसका, आपका रेडोन का। और ये क्वेश्चन आसाम पीसीएस में पूछा गया था, पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं चलिए, उसके बाद आप खुद काउंट कर लेना कि आप कितना क्वेश्चंस मेरे साथ आज कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। देखिए, डीडीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखना कीटनाशी के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डीडीटी का यूज क्यों किया जाता है, कीटनाशी के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो डाइक्लोरो, मेरे साथ बोलो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिर से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपको नाम याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये किसका है, आपका डीडीटी का। डीडीटी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका जो डीडीटी है, ठीक है, तो इसका डिस्कवर किसने किया था, तो मुल्लर ने किया था, ठीक है। क्या किसने किया था, मुल्लर ने, MULLER, ठीक है। मैक्स मुल्लर या पॉल मुल्लर, मुल्लर आपको नाम याद रखना है, मुल्लर रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसने किया था, मुल्लर ने किया था, ठीक है, MULLER, मुल्लर। इथेनॉल मैंने अभी बताया था, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिएगा C2H5OH। और इथेनॉल कैसे बन सकता है, तो ग्लूकोज का यूज करके हम लोग, ठीक है, उसमें अगर जाइमस एंजाइम अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और इस अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल, ठीक है, जो इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। अब यहां बोला कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, अब ध्यान से समझना, मान लो आप यहां नहीं भी सुने ना तो मेरी बातों को आप जरूर सुने। जो इथेनॉल है, ठीक है, तो इथेनॉल अगर आप ज्यादा पीते हो, दारू अगर आप ज्यादा पियोगे तो आपको क्या होगा, एक बीमारी हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिरोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिरोसिस बीमारी जो है किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा लीवर से। तो मतलब अगर आप ज्यादा दारू पियोगे तो आपका क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा। और कौन सा बीमारी हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, पहला। अब लीवर पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला आपको पूछा जाएगा कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूरिया बनाती है, तो आप क्या बोलोगे, आपका यकृत। और यूरिया में जैसे ही बोलता हूं आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ठीक है, CO NH2, ठीक है, CO बीच में है, NH2 दोनों साइड है। और यूरिया से आपको याद रखना है, यूरिया कौन बनाती है, तो लीवर बनाती है, प्लस इसका फॉर्मूला याद रखना। प्लस यूरिया से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला ऐसा यौगिक जो लैब में बना था तो कौन बना था, वो भी यूरिया बना था। यकृत पे वापस आते हैं। सबसे पहले आपने ये समझा कि यकृत क्या करता है, आपका यूरिया बनाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो आपका ग्लाइकोजिन होता है, ठीक है, तो ग्लाइकोजिन कहां स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजिन जो होता है आपका लीवर और मसल में स्टोर होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। अगर आप ज्यादा दारू पियोगे तो कौन सा बीमारी होगा, आपका सिरोसिस हो जाएगा। ये भी चीज आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा रीजेनरेटिव पावर होता है, मतलब बॉडी का ऐसा कौन सा भाग जिसमें कट जाए तो अपने आप को फिर से रीजेनरेट कर लेगा, तो आपको याद रखना है वो है आपका लीवर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए, अगर बोले कि लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन है, तो वो है आपका स्किन, ठीक है। बट अगर बोले कि इंटरनली सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन सा है, तो आपको बोलना है वो है आपका लीवर। इस तरीके से चीजें आपको समझना है। अब देखो, यहां पूछा है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, तत्व है, ठीक है, ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सब एसिड में पाया जाता है। क्या है आपका, सब एसिड में पाया जाता है, तो उसका आपको आंसर मानना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको सब एसिड में मिलेगा। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे याद रखिए। देखिए, सबसे पहले बात होगा हाइड्रोजन का, अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा तत्व है जो सब एसिड में मिल जाएगा, चाहे आप HCl लिखो, चाहे आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, कोई भी एसिड लिखो। तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले याद रखना हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। आने वाला समय का फ्यूल हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो आपका कौन सा ऐसा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटियम। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है
कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, जो कि क्या है आपका रेडियो एक्टिविटी है, मतलब रेडियो एक्टिव आपका वो समस्थानिक है, तो क्या बोलोगे आप ट्राइटियम, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप यहां से याद रखोगे, फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब का डिस्कवर किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे एडवर्ड टेलर ने किया था। अब जल्दी से कमेंट करना कि हाइड्रोजन बॉम्ब, जो पहला हाइड्रोजन बॉम्ब था उसका नाम भी मैं बता देता हूं, माइक, MIKE, माइक। अब ये कमेंट करो, कल ही मैंने पढ़ाया था कि कौन से ईयर में ये बना था। तो हाइड्रोजन बॉम्ब आप समझ गए। और हाइड्रोजन बॉम्ब कौन कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे, फ्यूजन मतलब संलयन पे ये काम करता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे आगे एसिड पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि किंग ऑफ एसिड, मतलब क्योंकि एसिड का यहां बात चला है, तो किंग ऑफ एसिड किसको बुलाते हैं, एसिडों का राजा। तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाता है कि हमारा जो बैटरी होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल। तो अगर मैं बोलूं कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। वहीं HCl को क्या बोला जाता है, ब्यूटेरिक एसिड। पूछा जाएगा ब्यूटेरिक एसिड किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है वो बोला जाता है आपका HCl को। अब याद रखना जो हमारे पेट में, ठीक है, मतलब अमाशय में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो HCl ही होता है, ठीक है। और HCl ही जो है आपका पेप्सिन को भी एक्टिव करता है, और पेप्सिन का काम क्या होता है, हमारा प्रोटीन का पाचन। पूछा गया था क्वेश्चन, जो हमारा एसिड बनता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, उसका पीएच कितना होता है, याद रखना 2.5, जो पेट में पीएच बनता है, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना पीएच बनेगा तो पेट ही खत्म हो जाएगा, उसका चीजें डिटेल में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो इतना चीज आप यहां से याद रखिएगा। आगे है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो ये है आपका कॉटन में होती है, ठीक है। किस में होती है, आपकी कॉटन में होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां है आपका कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जो आयरन जो होता है, ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आपको याद रखना जो हरा सब्जी होता है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब आयरन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जब भी आपका आयरन क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूछा जाएगा कि उसका आयस्क, 3 आयस्क आपको हमेशा याद रखना और याद रखना। सबसे पहले याद रखोगे आपका हेमाटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। फिर से बोलिए Fe2O3। उसके बाद क्या होता है आपका मैग्नेटाइट, Fe3O4। और उसके बाद आपको याद रखना है सीडेराइट। तो आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो जंक जो होता है, जंक, ये क्वेश्चन पूछा गया, जंक का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जंक का जो फॉर्मूला होता है वो बस आपको हेमाटाइट का फॉर्मूला याद रखना है, Fe2O3.XH2O, ठीक है, Fe2O3.XH2O। तो ये क्या होता है आपका जंक का फॉर्मूला होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आयरन से वो याद रखोगे कि क्या क्या होता है। और आयरन क्या है, तो एक पैरामैग्नेटिक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। और यहां लिखा है हरा सब्जी। हरा सब्जी में भी किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो पालक में जो है ये बहुत ज्यादा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। गैसोलीन आपको पता है गैसोलीन क्या होता है, तो गैसोलीन में क्या होता है कि आप पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दोगे, ठीक है, तो वो गैसोलीन बनता है। तो वही लिखा हुआ है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो याद रखना इथाइल एल्कोहल को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तत्कालिक ऊर्जा के लिए आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि एथलीट जो होते हैं उसको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा आपको कंपाउंड दिया जाता है, यौगिक दिया जाता है, तो वो याद रखना है ग्लूकोज, ठीक है। और याद रखना ग्लूकोज जो है सबसे छोटा यूनिट है किसका, आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। पहला क्वेश्चन वो पूछा जाता है, ये क्या आपका एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। और ग्लूकोज क्या है आपका मोनोमर है। किसका मोनोमर है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन का परत, ओजोन जो है आपको पता होना चाहिए ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। ओजोन क्या है, हमारा अल्ट्रावायलेट जो रेड होता है, पर्यावरणीय किरण जो होते हैं उससे बचाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से गैस का जो गंध जो होता है सड़े हुए अंडे की तरह होता है, तो आपको याद रखना सड़ा हुआ अंडा की तरह जो स्मेल होता है वो आपका ओजोन का ही होता है। वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे कब मनाता है, ठीक है, तो ये है आपका 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 1987 में आपको पता हो, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, ठीक है, वो कब हुआ था, तो आपका 16 सितंबर 1987 से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है आपका ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ओजोन है, ठीक है, जो ओजोन है
उसका जो मोटापन है, ठीक है, उसका जो मोटापन है, ठीक है, वो किससे नापा जाता है? तो डॉप्सन यूनिट से नापा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि हमें O3 जो है, ओजोन जो है, ठीक है, किससे बचाती है? तो हमें यूवी रेस से बचाती है। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन जो है उसका गंध कैसा होता है? तो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। उसको नापा किससे जाता है? तो आपको याद रखना है वो डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नीचे है आपका एक रक्षा, एक मिनट रुक जाए, इसको मैं ऊपर कर ले। आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाकी कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि ये कर लोगे तो फिर कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अच्छे से हम प्रिपेयर होके आएंगे, ठीक है, और अच्छे से जो डाटा जो होते हैं तो मेरे दिमाग में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे थोड़ा और होमवर्क करूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, बट अगर आपका साथ रहा तो। चलिए टाइफॉइड का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया आपका O3 आपने खत्म कर लिया। 1987 आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 16 सितंबर को हुआ था, बट आई थिंक 1989 से ये इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका टाइफॉइड का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टाइफॉइड जो होता है याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। एज वेल एज दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ये वाटर बोर्न डिजीज, मतलब गंदे पानी से टाइफॉइड फैलता है। तो पहला ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना ये वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब पानी से फैलता है। तीसरा एक क्वेश्चन आपको याद रखना है वाइडल टेस्ट। एक पूछा जाता है कि वाइडल टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा वाइडल टेस्ट जो होता है टाइफॉइड को पता लगाने के लिए ही करते हैं। और याद रखिएगा इसके लिए एक औषधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, ठीक है, माइसिटीन, ठीक है, क्या बोला जाता है? क्लोरोमाइसिटीन। हमने यहाँ बैक्टीरिया का बात किया, तो याद रखिएगा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है? याद रखिएगा बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का जो खोज किया था वो किसने किया था? आपका एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था, बैक्टीरिया का अगर बात करूं। और आपका वायरस का किसने खोज किया था? इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, चलिए। गैस की लो की जो सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन, उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? नॉन ल्यूमिनस जोन उसको बोला जाता है। अभी देखिए यहां आ जाइए, क्या बोला जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा हीट वाला जो पार्ट होता है वो ब्लू कलर में जलता है, ये भी याद रखिएगा। जो सोना का शुद्ध होता है, ठीक है, सोना जो शुद्ध होता है उसमें कितना कैरेट होता है? तो आपको याद रखना सोना का कितना कैरेट होता है शुद्ध सोना में, तो वो होता है आपका 24 कैरेट, ठीक है। याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं। दो आपका जो माइंस याद रखना है, ठीक है, ये पूछा गया कोलार माइन एंड हट्टी की खान, ठीक है, ये दो खान है, कोलार का खान और हट्टी का खान। ये कहाँ है? तो आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और क्यों फेमस है? तो सोना के लिए। सोना का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो याद रखिएगा वो होता है AU से लिखते हैं। सबसे पहले ये भी याद रखना, इसका सिंबल क्या है? AU, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरम। ओरम मतलब क्या? गोल्ड। पूछा जाएगा ओरम मतलब क्या? तो गोल्ड, जो कि आपका 79 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और 80 किसका होता है एटॉमिक नंबर? तो पारा का होता है, ठीक है, नीचे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कितना कैरेट होता है? तो 24 कैरेट का होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 79 होता है। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा आपका तत्व है जिसका मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? आपका लंबा वायर खींच के ले जा सकते, एकदम पतला वायर, ठीक है, और डक्टिलिटी मतलब एकदम चपटा किसको सबसे ज्यादा? तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? तो आपका होता है वो होता है आपका गोल्ड के अंदर होता है, AU के अंदर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। सीना बार के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि किसका आयसक है सीना बार, तो आपको याद रखना है किसका आयसक है? आपका पारा का। पारा से आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप पारा का याद रखोगे, एटॉमिक नंबर 80 होता है। सीना बार इसका क्या है? आपका और है, आयसक है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? क्या? क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है वो बोला जाता है आपको पारा को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, जो आपका क्या बनाता है? आपका एमलगम बनाता है। तो आपको याद रखना एमलगम कौन बनाता है? तो आपका बनाता है वो भी आपका कौन? तो मार्करी बनाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये एमलगम बनाता है तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ये नहीं बनाता है? तो दो नाम जरूर याद रखिएगा, पहला है आपका निकेल, दूसरा है आपका आयरन, और तीसरा आपको याद रखना प्लेटिनियम, ठीक है। ये एक और है टेंटेलियम भी होता है पर वो नहीं पूछा जाता है। मेन आपको याद रखना है ये तीन, निकेल, आयरन और प्लेटिनियम के साथ ये क्या एमलगम नहीं बनाता। और एमलगम कौन सा ऐसा धातु है जो एमलगम बनाता है? तो आपको याद रखना है पारा, ठीक है, याद रखोगे इतना। इसको और किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। देखो शरीर का ताप नियंत्रित करता है, ये मैंने आपको बता दिया, हाइपोथैलेमस करता है, जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको थर्मोस्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रेड बोन मैरो, मैंने आपको बताया। तो WBC का भी होता है और व्हाइट ब्लड सेल का भी होता है, लाल रक्त कणिकाओं का भी होता है,
ठीक है, याद रखिएगा। और ये मरता कहाँ है जाके, कहाँ मरता है, इसका कब्रिस्तान कहाँ है, तो आपको याद रखना है प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, हमारा बॉडी का ब्लड बैंक है। अब केसुर जो आपका कोसुरुक दंड में कितने हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा कितना हड्डियां होती है, तो आपको याद रखना है आपका 33 हड्डियां होती है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज मैं बताऊंगा, ये तो हमने पीछे का बात किया, ठीक है, कि जो आपका कोसुरुक होता है उसमें कितना होता है, आपका 33 होता है। अब हमारी तरफ देखिए, अब आगे देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपना ये पूरा आपका जो हेड है, मतलब पूरा हेड है हमारा पूरा, इसमें कितना हड्डी होता है, तो 29 हड्डी होता है। अगर मैं सर का वाला बात करूं, कपल वाला अगर मैं बात करूं, ये क्रेनियम, इसको बोलते हैं क्रेनियम, जो हमारे जो क्रेनियम मतलब जो हमारा जो ब्रेन है उसको सेव करके बचा के रखता है, तो क्रेनियम में कितना होता है, 8 हड्डी होता है। हमारा ये फेस पे कितना होता है, 14 हड्डी होता है, तो 8 14 22 हो गया। और कान में कितना हड्डी होता है, 3 इधर 3 इधर, तो 6 हो गया, 6 7 8, टोटल कितना हो गया, 8 14 और 3 इधर 3 इधर, कितना हो गया 28। और एक जो होता है हमारा हायोइड बोन होता है जो नीचे होता है, तो टोटल 29 हड्डी होता है पूरा आपका स्कल में, इसमें, ठीक है, पूरा। और सिर्फ बोले कि ये कपल वाला एरिया में कितना होता है, क्रेनियम एरिया में 8, फेस में कितना होता है, तो आपका 14। अब ध्यान से दीजिएगा, अगर मैं बोलूं रेडिया एंड उल्ना, मैं ये वर्ड बोल रहा हूं याद, रेडिया एंड उल्ना कहां होता है, तो हमारे हाथों में होता है। और ये अंगुलियों में कौन सा होता है, तो फ्लेंजेस होता है, याद रखना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ जंग का बात करते हैं तो इसमें फीमर होता है, और फीमर से नीचे हम लोग यहाँ आते हैं घुटना में, तो क्या होगा, वो पटेला होगा, क्या होगा आपका, नीचे आएगा तो पटेला, ये घुटना वाला पार्ट, और फिर नीचे जाएंगे तो टिबिया एंड फेबुला। ये नाम जरूर याद रखिएगा, यही पूछा जाता है, टिबिया एंड फेबुला, ठीक है, कहां मिलते हैं, तो पैर में मिलता है। पटेला कहां मिलता है, पैर में मिलता है। फीमर कहां मिलता है, जो सबसे मजबूत और सबसे लंबा हड्डी है, ठीक है, कहां मिलता है, पैर में। रेडिया एंड उल्ना कहां मिलता है, हाथ में। फ्लेंजेस हाथ में, ठीक है। स्टेपिस कान में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग का ये हो गया लाल, ये सब तो मैंने आपको करवा दिया। आरबीसी के बारे में मैंने पूरा बता दिया, आरबीसी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बीसीजी का जो पूरा नाम क्या है, तो बेसिलस, ठीक है, गैल्मिट एंड ग्यूरिन, इसको क्यों दिया जाता है, तो टीबी के लिए दिया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट जो है आपका, ये देखिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एथलीट फुट। एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो क्या से होती है, तो आपको याद रखना है फंगस से होता है। क्या से होता है आपका, फंगस से होता है आपका एथलीट फुट, ठीक है। देखो फंगस से 2-3 चीज याद रखना, जो आपको बीमारी याद रखना, सबसे पहला याद रखोगे आपका फंगस से क्या होता है, आपका एथलीट फुट होता है। दूसरा आप याद रखोगे क्या होता है, आपका अस्थमा होता है। तीसरा याद रखोगे दांत खाद खुजली, दैट मींस स्पेशली वर्ड लिखा होगा रिंग वर्म, किससे होता है, तो आपको याद रखना है फंगस से। टीनिया कैपिटिस, ठीक है, टीनिया कैपिटिस किससे होता है, तो याद रखिएगा, जो वर्ड बोल रहा हूं ध्यान से याद, टीनिया कैपिटिस, ठीक है, वो किससे होता है, तो आपका फिर से वो फंगस से होता है। अब फंगस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फंगस की स्टडी को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और पहला जो एंटीबायोटिक जो बनाया गया था, ठीक है, जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था वो भी आपका फंगस से ही बनाया गया था, और उसका नाम क्या था, याद बोलिए, पेनिसिलिन। किसने बनाया था 1928 में, तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, याद रहेगा। फंगस याद रखिएगा, फंगस जितना खराबी करता है उसमें बहुत सारे इसके खाने में भी यूज होता है, जैसे कि मशरूम हो गया, वो क्या एक फंगस है। और मैंने बताया था कि आपको जो आप वाइन बनाते हैं, दारू बनाते हैं, उसमें ईस्ट यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग दारू बनाते हैं तो उसमें ईस्ट यूज किया जाता है। ईस्ट भी क्या है, एक फंगस है, वो भी याद रखिएगा। ईस्ट क्या है, फंगस है, मशरूम क्या है, फंगस है। और फंगस को स्टार्टिंग हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फंगस जो पहला हमारा एंटीबायोटिक बना था, ठीक है, जो कि 1928 में आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, वो भी आपका फंगस से बना था। और प्रॉपर नाम पूछे तो नोटोटम फंगस से बनाया था। एटलीस्ट आप फंगस से इतना याद रखोगे, ठीक है। फिलेरिया याद रखना, फिलेरिया एक स्पेशल टाइप का जो बीमारी है, ये किससे होता है अगर आपको बोले तो ये आपको याद रखना, ये होता है आपका किससे, वर्म से होता है। ये वर्म भी कौन सा वाला वर्म, तो नेमाटोडा से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तो आपका इजी है, ठीक है, कि अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है हाफ mv², ठीक है। अगर उसका स्पीड चाल अगर दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फिजिक्स में घबराइए मत, फिजिक्स में आपको तो तोड़ तोड़ के मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि सूत्रीकणिका, ठीक है, सूत्रीकणिका और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखिएगा, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का, इसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। याद रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पूछा जाएगा, 2 वर्ड याद रखना। अगर मैं बोलूं कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है,
तो जीव द्रव्य मतलब जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म में होता है, जीव द्रव्य में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। किसमें होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूंगा कि क्रेब साइकिल, दरोगा में पूछा गया था क्रेब साइकिल कहां होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना, याद रहेगा। तो याद रखिएगा जब क्रेब साइकिल इसमें होता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है आपका एटीपी प्रोड्यूस होता है, वही एटीपी हम लोग अपना एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज यूज नहीं कर सकते। तो जो एटीपी है आपको याद रखना है, पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आपको पूछेगा कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, ठीक है, आपका जो कोशिका का एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है एटीपी, एडिनो ट्राइसाइन फोस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे बॉडी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन मतलब जो श्वसन क्रिया जो होता है वो कौन से भाग में होता है किसी भी सेल के, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी कहां प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में रखा गया है, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूं, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये है आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये पादप जगत में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फोलम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको बताते हैं वन की ज्वाला किसको कहा जाता है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो वन जो होता है, जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, उसमें एज ए फायर किस प्लांट को, किस ट्री को हम लोग फायर के रूप में देखते हैं, तो याद रखना प्लास को, ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पूछा जाएगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, किस पेड़ को बोला जाता है, तो पलास के पेड़ को। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में क्या फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, ठीक है, प्लास, ऐसा लगता है कि आग लगा हुआ है, तो याद रखना फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, तो प्लास को। पेंसिलिन किसने बनाया था, याद रखिएगा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे बना था, तो फंगस से बना हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर पूछे कि जो पहला जो आपका एंटीबायोटिक था वो किसने बनाया था, तो आपको याद रखना किसने बनाया था, आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1928 में फंगस को यूज करके, ठीक है। आइए अब ये देखिए लाइकेन, देखिए लाइकेन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताई, जो लाइकेन जो होता है बेसिकली किससे बना होता है, तो आपका एल्गी से और फंगस से मिलके, दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं एल्गी और फंगस, ठीक है, मतलब शैवाल और कवक को जब मिला देते हैं तब हमारा लाइकेन बनता है। और लाइकेन से सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन क्या का इंडिकेटर होता है, तो याद रखिएगा जो एयर पोल्यूशन होता है उसका इंडिकेटर जो होता है आपका लाइकेन होता है। मतलब अगर आपका एयर में पोल्यूशन अगर ज्यादा हो गया तो क्या मर जाएगा, तो लाइकेन मर जाएगा। इसी से हमें पता चलता है कि पोल्यूशन ज्यादा हो गया, दिल्ली में ले जाओगे तो सबसे पहले खत्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एल्गी और फंगी को हम लोग मिला देते हैं तो बनता है लाइकेन। और याद रखिएगा ये एक दूसरे को जिंदा रहने में सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको जो टर्म यूज किया जाता है, ये यूज किया गया था दरोगा में, म्यूचुअलिज्म किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, एक दूसरे का हेल्प लेके जीवित रहते, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी के स्टार्टिंग को फाइकोलॉजी, फंगस के स्टार्टिंग को माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। आमतौर पर, ठीक है, संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में सिंपल याद रखना, जो एल्गी जो होता है, जो शैवाल जो होता है उसका बहुत तरीके से यूज किया जाता है। एक शैवाल को सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा, लेमिनेरिया पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोरेला पढ़ा होगा, ठीक है, एगर एगर पढ़ा, अगर जो बोलो, तो जो एगर शैवाल होता है उसका यूज किया जाता है आपका बेकरी में, ये चीज आप याद करके रखना, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको करवाया। एक और पूछा जाता है कि जो आपका स्पेस जो होता है, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है, आकाश मतलब स्पेस में जो जाते हैं, तो एक पूछा जाता है कि स्पेस एल्गी किसको बोला जाता है, ठीक है, स्पेस एल्गी, तो आपको याद रखना है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला को क्या बोला जाता है, स्पेस एल्गी बोला जाता है। ये O2 देता है आपका एस्ट्रोनॉट को, प्लस इसको यूज भी किया जाता है खाने में भी, ठीक है। और जो शैवाल है, शैवाल का यूज कहाँ किया जाता है, बेकरी, जो बेकरी होता है ना, जहां आपका बेकरी आपको पता होगा, ठीक है, तो बेकरी में शैवाल का यूज किया जाता है। और कौन सा शैवाल यूज किया जाता है, तो अगर यूज किया जाता है। और क्लोरेला कहाँ क्या बोला जाता है, तो इसको स्पेस एल्गी बोला जाता है, ठीक है। लौंग किस से प्राप्त होता है, तो पुष्पकली, ठीक है, फ्लावर बड से। और अगर आपका यहाँ अग्नाशय या देखिए दौरान शरीर में आकर्षण पूर्ति, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही अच्छे से। देखिए हमने बात किया था कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज जब हमको बॉडी में चाहिए, ठीक है, वो तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। बट जो बचा हुआ ग्लूकोज को क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर देता है आपका लीवर में, और आपका जो मसल है, मांसपेशियां है, उसमें स्टोर कर देता है,
ठीक है। तो स्टोर करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आज आपका वर्क है, ठीक है, तो आपको बॉडी को तो चलना होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको विदाउट एनर्जी आपका बॉडी चलेगा, तो फिर एटीपी प्रोड्यूस कहां से होगा, आप तो कुछ खाओगे नहीं। तो जो आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है मसल में और आपके लीवर में, वो फिर से क्या होता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन भी क्या हार्मोन है जो आपका पेनक्रियाज रिलीज करती है, ठीक है। तो वो ग्लूकागोन क्या करता है, फिर से आपका ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और फिर वो ग्लूकोज जो होता है, सबसे पहले उस ग्लूकोज का क्या होगा, वो आपका 2 पायरोविक अम्ल में टूटेगा। कहां टूटेगा, आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, और फिर वो 2 पायरोविक एसिड जो है आपका, फिर से आपका क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, उसका क्रेब साइकिल होगा। क्रेब साइकिल होने के बाद क्या होगा, 38 एटीपी प्रोड्यूस होगा, जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी था इसका पूरा, प्लीज बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये आपका पूरा का पूरा साइंस का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें और बताइए कि सर बहुत ही अच्छा लगा, और इस तरीके से आप जरूर लेके आइए, क्योंकि हम भी YouTube देखते हैं, हमें पता है कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इस लेवल का कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।